गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टाफ सॉल्यूशन। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज देख लो, मेरे पीछे मच्छरदानी नहीं है, तो आप लोग यही सोच रहे होगे ना, मच्छरदानी कहाँ गई। तो मच्छरदानी कैमरे के बैक साइड में लगी हुई है। और सो के उठ गए हैं हम, तो सोचे वैकेंसी वैकेंसी बता दें। तो वैकेंसी बहुत सारी हैं, बहुत सारी इन द सेंस एक कंपनी के अंदर बहुत सारी। ऐसा मत सोचना बहुत सारी कंपनी की नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में आप लोग देखते तो हो नहीं, इंटरव्यू के लिए भी नहीं जाते हो तो कोई मतलब रहता नहीं बताने का। तो एक कंपनी के अंदर बहुत सारी वैकेंसी है, लेकिन बताऊंगा लास्ट में, क्योंकि वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। हो सकता है बीच में भी बोल दूं, जो लोग ये सोचेंगे कि चलो वीडियो को आगे बढ़ा करके देख लेते हैं, वो और ज्यादा नुकसान में चले जाएंगे। मैं कभी कभी ऐसा भी कर सकता हूँ, वीडियो के बीच में वैकेंसी बताऊंगा, तो पीछे भी देखोगे आगे भी देखोगे, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि वीडियो को पूरा देखना। वैकेंसी मैं कहीं भी बीच में वीडियो के बता सकता हूँ। 10 मिनट का वीडियो है यार, निकाल लिया करो यार, 10 मिनट का टाइम आपके लिए ही तो बताता हूँ, समझ रहे हो ना। वैसे भी क्या है, ये जो वैकेंसी होती है भोपाल लोकल की होती है, या जहाँ आप रहते हैं उसके घर के आस आपके घर के आसपास की होती है, तो देख लिया करो आप लोग, ठीक है। तो वैकेंसी में बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। बहुत अच्छी वैकेंसी है, आज मतलब इंटरव्यू देने चले ही जाना आप लोग। और जो नहीं जा पाएगा तो फिर बाद में नहीं बोलना कि सर आप वैकेंसी नहीं बताते हैं या जॉब नहीं लगवाते हैं, ठीक है। और बकायदा स्टाफ सोल्यूशन रिज्यूम के ऊपर लिख करके ले जाना, ठीक है। मैं सब लोगों को बोल रहा हूँ, स्टाफ सोल्यूशन रिज्यूम के ऊपर लिख के ले जाना, और वहां आप रेफरेंस लगा देना कि स्टाफ सोल्यूशन की तरफ से आपको भेजा गया है, ठीक है। जो कैंडिडेट रेफरेंस लगा देंगे 100%, चूंकि ये स्टाफ सोल्यूशन के थ्रू यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन कहाँ जाना है, क्या काम है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। उससे पहले हम आप लोगों से कुछ बात कर लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान से सुनना आप लोग। कल मैंने टीवी पर एक खबर देखी, एनडीटीवी पर, क्योंकि एनडीटीवी ही मुझे लगता है देश का एकमात्र ऐसा चैनल है जो सही खबरें दिखाता है, जिसकी लोगों को ज़रूरत है। और अब तो थोड़े बहुत देख करके आज तक वाले भी सीख रहे हैं, नहीं तो गुणगान करते ही नहीं थकते थे। बस वही हिंदू मुस्लिम बीजेपी कांग्रेस, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भूटान बांग्लादेश, बस हो गया, इसी में उलझे रहते हैं। और आप सोचते हो नेता लोग क्या करते हैं, नेता लोग चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के, शाम को सब इकट्ठा हो जाएंगे, वो घर पे पार्टी करते हैं, मजे करते हैं, और आप उनके चक्कर में लड़ते बढ़ते रहते हो। उन्हें लगता है कि वो संसद में जब बहस करेंगे विधानसभा में, तो ऐसे लगेंगे बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल दुश्मन है, जानी दुश्मन है जैसे, और आप उनके चक्कर में लड़ाई कर लेते हो, दंगे कर लेते हो। ये सब नहीं करना है, नेताओं का तो काम है लड़ाना, वो आपको लड़ा देंगे और नेता आपस में मजे करेंगे। अपने स्वार्थ के लिए कौन भाजपाई कब कांग्रेस में चला जाएगा और कौन कांग्रेस वाला कब भाजपा में आ जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं। अभी मध्य प्रदेश में सरकार पलटी तो वही हुआ, वो अपने फायदे के लिए गए हैं, उससे आपका कोई भला नहीं होने वाला है। कि सोचो कांग्रेस में थे तो आपका बहुत नुकसान था, भाजपा में आ गए तो आपको बहुत फायदा हो गया। फायदा हुआ केवल उनको जो लोग उनके साथ शामिल हो गए, जिनको मंत्री पद मिल गया, जो विधायक बन गए, उनको फायदा हुआ। आप तो पहले भी वही थे और आज भी वही हो, आगे भी वही रहोगे, समझ रहे हो ना। तो आपको अपनी ही मेहनत की रोटी खानी पड़ेगी, कोई विधायक जी आपको ना कोई मंत्री जी आपको खाना देने आएंगे घर पे, ठीक है। इसलिए अपने पे भरोसा रखो, अपनी काबिलियत पे। अब देखिए हुआ क्या, वो खबर क्या थी वो बता देता हूं आपको। उत्तर प्रदेश के आगरा की घटना है। एक व्यक्ति को झूठे आरोप में 20 साल तक अदालत ने सजा सुना दी। 20 साल तक वो बंदा जेल में बंद रहा। आज उसकी उम्र तकरीबन 42 साल है, और जब 22 साल का था तब वो बंदा जेल में बंद हो गया। हुआ क्या था, उसको गांव के ही कुछ दबंग लोगों ने, जमीन का विवाद चल रहा था, तो दबंग लोगों ने एक लड़की को पैसा दे करके और झूठे रेप के आरोप में उसको फंसा दिया। समझना बात को, झूठे रेप के आरोप में फंसा दिया, और पुलिस ने जो है उसको गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया, और अदालत ने उसको 20 साल का कारावास दे दिया। झूठे आरोप में
फंसाने से ले करके और उसको 20 साल तक कारावास में गुजारने पड़े। यानी उसकी जो पूरी जवानी थी, उसका जो पूरा जीवन था, वो जेल के सलाखों के पीछे निकल गया। और 20 साल बाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि इसके ऊपर लगाए गए आरोप बेबुनियाद थे, झूठे थे, इसको झूठे केस में फंसाया गया। और डॉक्टर ने मेडिकल रिपोर्ट में साफ लिख करके दिया था कि जिस लड़की ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है उसके साथ ना कोई दुष्कर्म हुआ है, ना कोई छेड़खानी हुई है। बाद में उस लड़की ने भी स्वीकार कर लिया, समझना। और उसको 20 साल बाद हाई कोर्ट से बेल मिल गई। लेकिन उसकी 20 साल की जिंदगी जो है सलाखों के पीछे निकल गई। ऐसा दंड उसे मिला, ऐसी सजा मिली, ऐसे अपराध के लिए सजा मिली जो उसने कभी किया ही नहीं था, उसे पता ही नहीं था, वो कुछ जानता ही नहीं था उस अपराध के बारे में। दोस्तों सोचो, हमारे देश की न्याय व्यवस्था, हमारे देश की पुलिस, हमारे देश के नेता क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या लोगों के दिल पे बीतती होगी जब किसी झूठे बेगुनाह व्यक्ति को ऐसे आरोप में फंसा दिया जाता है, ऐसे गुनाह के लिए सजा दी जाती है जो उसने कभी जिंदगी में किया ही नहीं। ये खबर आपको बाकी चैनलों पर नहीं मिली होगी, ये जी न्यूज वाले नहीं दिखाएंगे। अब जी न्यूज की एक सच्चाई आपको बता दे रहा हूँ। जी न्यूज के जो ऑनर हैं, या वैसे तो जी न्यूज बाकायदा आपको बता दूं कि ये विदेशी चैनल है, लेकिन यहाँ पे जो उसके सर्वा हैं उनका नाम क्या है पता है आप लोगों को? सुभाष चंद्रा जी। और सुभाष चंद्रा जी कौन है ये जानते हो आप? भाजपा के द्वारा मनोनीत किए गए राज्यसभा सदस्य। अब जिस व्यक्ति को राज्यसभा सांसद बनाया गया हो किसी पार्टी के द्वारा, उस न्यूज चैनल से क्या आप उम्मीद करते हो कि वो सच्ची खबरें दिखाएगा? अरे कोई नहीं दिखाता भैया। और रिपब्लिक भारत वालों का भरोसा मत कर लेना, ठीक है? मैं पर्सनली बोल रहा हूं। हो सकता है आपके मन में इस चीज को लेकर के कुछ अलग विचारधारा हो या कुछ अलग चीज हो, पर जैसे रिपब्लिक भारत चैनल हो गया, जी न्यूज हो गया, नाम लेकर के बोल रहा हूँ, नाम लेना पड़ेगा यार। पहले मैं सोचता था नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि लेना चाहिए। तो इनसे आप उम्मीद मत करो कि आपको सच्ची खबरें दिखाएंगे। और आप क्या मानते हो, वही चीज आप मानते हो जो टीवी में दिख गया वो सच है। तो टीवी में भी मीडिया बिक चुका है, पूरी तरह से बिक चुका है, पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है, समझ रहे हो ना? गोदी मीडिया एक नाम है, मैं तो बोलता हूँ गुलाम मीडिया। इनसे कुछ उम्मीद मत करो, ये आपकी खबरें नहीं दिखाएंगे। अब प्रियंका गांधी ने वहां असम में जाके चाय तोड़ी बागान में तो दिखा दिया, आप तो रोज तोड़ते हो। कितने मजदूरों की रोज मौत हो जाती है। रिवेरा टाउन में अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति की गिर करके मौत हो गई, कोई मतलब नहीं होता है, कोई जांच नहीं होती है कोई। अभी एक नेता को जरा से खरोच आ जाए, पूरे देश का मीडिया वही खबर चलाएगा, पूरे दिन भर वो खबरें चलेगी कि राहुल गांधी को खरोच आ गई, राहुल गांधी ने छींक मार दी, समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से जो चीजें होती हैं, खैर ये सब अलग मैटर है। अब देखिए, एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि बेरोजगारी इस हद तक बढ़ रही है हमारे देश में। वीडियो को पूरा देखते रहना, वैकेंसी बताऊंगा लास्ट में, चिंता मत करो, ठीक है? बेरोजगारी इस तरीके से बढ़ चुकी है कि थोड़े दिनों बाद या कुछ सालों बाद वो दिन दूर नहीं है जब हमें और आपको सड़कों पर आना पड़ेगा, भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। कई लोगों को बता रहा हूँ, ये सच्चाई बता रहा हूँ, इसलिए अभी भी सचेत हो जाओ, अभी भी जागरूक हो जाओ। और मैंने जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात की है, आप गरीब क्यों हो, आप परेशान क्यों हो, पता है? कभी इस बात पे आपने विचार किया है? एक बहुत बड़ा रीजन बता रहा हूँ, समझना। एक बहुत छोटे से उदाहरण से बताता हूँ। आप 10 रुपए का कोलगेट खरीदते हो, ठीक है? उस पे आप 2 रुपए टैक्स भरते हो, यानी जीएसटी जमा करते हो, ठीक है? जब एक आईएएस अधिकारी या एक विधायक या एक केंद्रीय मंत्री 10 रुपए का कोलगेट खरीदने जाता है, वो भी 2 रुपए ही टैक्स भरता है। ऐसा तो है नहीं कि उसमें 10 रुपए का कोलगेट में 8 रुपए टैक्स भरा और आपने 2 रुपए भरा, ऐसा कुछ नहीं है। उतने का ही कोलगेट आपको भी मिला, उतने का ही एक आईएएस अधिकारी को मिला। टैक्स दोनों लोगों ने बराबर दिया। ध्यान से सुनना मेरी बात। 100 रुपए लीटर पेट्रोल आप भी खरीदते हो और 100 रुपए लीटर एक कलेक्टर और कमिश्नर और एक विधायक भी खरीदता है, ठीक है? टैक्स आप बराबर दे रहे हो, लेकिन जब सुविधाओं की बात आती है
तो सुविधाएं आपको उनके मुकाबले में 0% होती हैं और उनको जो है 80% या 100% सुविधाएं दी जाती है, गाड़ी बंगले और सब सारी चीजें लेकर के। समझ रहे हो ना? तो ये जो फर्क है, अब टैक्स बकायदा किसके ऊपर लगना चाहिए, टैक्स किसके ऊपर लगना चाहिए, ये सोचने की बात है। टैक्स उस व्यक्ति के ऊपर लगाओ, आपको 10 रुपए का जो कोलगेट था उसको 8 रुपए का कर दिया जाए, आपके लिए जो पेट्रोल था वो आपके लिए कर दिया जाए 50 रुपए लीटर और विधायक जी के लिए कर दिया जाए 100 रुपए लीटर, बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक सही होने लगेंगी। क्यों? अब उसका रीजन पूछो। रीजन ये है कि उनको तनख्वाह मिलती है 1 करोड़ रुपए, भ्रष्टाचार करते हैं वो, करप्शन करते हैं वो, घूसखोरी करते हैं वो, और परिणाम भुगतती है आम जनता, गरीब आदमी, हम जैसे, आप जैसे बेरोजगार युवा। दूसरी चीज, सरकार क्यों दबती है इनसे, उसका भी रीजन आपको बता देता हूं। मान लो डॉक्टर, आप सरकारी अस्पताल में गए और डॉक्टर साहब ने इलाज नहीं किया आपका, ठीक है, तो क्या होता है, आपने अगर डॉक्टर से बहस कर ली, ठीक है, या कुछ वो हो गई, तो उनका एक यूनियन होता है छोटा छोटा, ठीक है, 150 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और हड़ताल पे चले जाएंगे, बोल देंगे हम हड़ताल करेंगे, अब दवाई आज से बंद, अस्पताल में मरीजों को देखना बंद। अब इससे क्या होता है, आम जनता परेशान होने लगी, तो सरकार पे उन लोगों ने एक दबाव बना लिया कि भैया हम हड़ताल करेंगे, नौकरी छोड़ देंगे फलाना। उनकी जगह अगर मैं नेता होता या मैं मुख्यमंत्री होता तो बिना हड़ताल के पहले ही निकाल देता, और जितने हमारे देश के पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं जो कि मेहनत करके और अपनी पढ़ाई के दम पे डॉक्टर बने हैं, डॉक्टर की डिग्री हासिल की है, वो 5,000 या 10,000 की नौकरी के लिए तरस रहे हैं, और ये वहां पे बैठ करके 2 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की तनख्वाह ले रहे हैं, और आप सड़क पे 5,000 की नौकरी के लिए भटक रहे हो। इनको निकाल करके, बाहर करके, और आप जैसे युवाओं को भर्ती कर देना चाहिए सरकारी नौकरी में, जो कि पढ़े लिखे सक्षम युवा हैं। ऐसे लोगों को रोजगार में रखना चाहिए, और जो पुराने ये राजश्री खा के घूमते रहते ना, इनको सबको बाहर कर दो, नौकरी से निकाल दो। ये बहुत बड़ा फैक्ट बता रहा हूं। इनकी हड़ताल मड़ताल जितने हैं ना, सब खत्म करवा दो, सबको, इनको नौकरी से निकाल दो, सीधे सस्पेंड कर दो इनको। भैया जाओ हड़ताल करो, अपना आराम से घर पे बैठ के करो। और ये जो युवा वर्ग है हमारा, जो पढ़ लिख करके अपनी नौकरी के दम पे आगे, अपनी पढ़ाई के दम पे आगे बढ़ा है, उनको सबको सरकारी नौकरी में रखो। जो बाबू 2 लाख रुपए महीने की तनख्वाह लेता है, उसकी जगह हमारे आज के पढ़े लिखे युवा 20,000 रुपए की, 25,000 रुपए की तनख्वाह में काम करने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें सरकार भर्ती नहीं करती है। क्यों? उसका रीजन भी बता देता हूं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं, ये गलत काम होने नहीं देते सरकारी दफ्तरों में। सरकार को भी ये चीज पता है कि अगर ये पढ़े लिखे लोग भर्ती हो गए तो हर चीज को समझ करके काम करेंगे, न भ्रष्टाचार खुद करेंगे और न भ्रष्टाचार हमें करने देंगे। इसलिए सरकार को डर लगने लगा है युवाओं से। जो आज के पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं, उनसे सरकार डरी हुई है। उसे लगता है कि ये लोग तो यार सब जानते हैं, ये मेल करना भी जानते हैं, गूगल से बहुत सारी चीजें सर्च कर सकते हैं, ये ऑनलाइन चीजें सर्च कर सकते हैं कि किस चीज का क्या मतलब होता है, इसका नियम क्या है, इसके तौर तरीके क्या हैं। इसलिए सरकार को ऐसा लगता है कि इन्हें अगर भर्ती कर लेंगे तो हमारा तो भ्रष्टाचार खत्म। इसलिए सचेत हो जाओ, जागरूक हो जाओ, आज भी बोल रहा हूं, इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो आगे आने वाला समय बहुत ही बुरा होने वाला है। ठीक है, आप लोग परेशान हो जाओगे। और एक बात जो हर वीडियो में करता हूं वो ये है कि पर्यावरण को लेकर के काम करना है। यूनियन बनाते रहो, तैयार होते रहो, हम अगवानी करेंगे, हम आपके लिए संघर्ष करेंगे, जिंदगी भर लड़ाई लड़ेंगे आपके लिए। ठीक है, जब तक मेरी सांस है तब तक आप लोगों के लिए मैं संघर्ष करता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। जेल जाना पड़ेगा जेल जाऊंगा, लाठी खानी पड़ेगी लाठी खाऊंगा, लेकिन आपके हक के लिए लड़ाई लड़ूंगा। ये मेरा वादा रहा आपसे। ठीक है, अब चलिए वैकेंसी की जानकारी दे देता हूं। तो देखिए, ये जो वैकेंसी है ये लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, पर्सनल लोन और स्वास्थ्य बीमा और भी अलग अलग जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें काम करती है। ठीक है,
लाइफ इंश्योरेंस में डील करती है, ठीक है। और इसका जो ऑफिस है वो MP नगर जोन 2 में है, मनोहर डेयरी के पास में, ठीक है। तो मेल फीमेल कैंडिडेट्स दोनों लोग जा सकते हैं। बहुत सारी ओपनिंग्स हैं, मतलब 100, 50, 200, 300 वैसे तो कंपनी ने अभी स्टार्टिंग में 100 लोगों की डिमांड की हुई है हमसे। और स्टाफ सोल्यूशन के रेफरेंस वाली वैकेंसी है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के जाना, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, मैं वादा कर रहा हूँ, ठीक है। और जाना तो बकायदा स्टाफ सोल्यूशन रिज्यूम के ऊपर लिख करके ले जाना। हर वैकेंसी नहीं होती है, ये है चूंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और कोई दिक्कत परेशानी आती है आफ्टर इंटरव्यू तो हमें फोन कर लेना, 9617367946, ये स्टाफ सोल्यूशन का जो हेल्पलाइन नंबर है आप लोगों के लिए ही बना रखा है, ठीक है। तो आप लोग जाओ, मेल फीमेल सभी लोग जाओ इंटरव्यू के लिए, ठीक है। सैलरी वैलरी की चिंता मत करना, अगर वहां कम भी बताते हैं तो हमसे संपर्क करना, हम बढ़ाने की बात करेंगे। इतनी सैलरी आपकी करवाएंगे कि आपको खाने पीने के लिए या रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं हो। एक जो जेन्युइन सैलरी है वो बिल्कुल आपको दिलवाएंगे, लेकिन कब दिलवाएंगे, जब वहां तक पहुंचोगे और इंटरव्यू दोगे तब। नहीं तो आप लोग क्या करते हो, फोन में ही सर सैलरी कितनी है, सर टाइमिंग क्या है, सर ऐसा क्या है, सर वैसा क्या है। सामने वाले भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बोल देता है भैया नौकरी ही नहीं है, और फिर आप लोग बोलते हो जॉब नहीं मिलती है। इसलिए वहां तक जाओ, मिलो, इंटरव्यू दो, काम को समझो, और उसके बाद कोई दिक्कत परेशानी आती है, ऐसा लगता है कि आप ये काम कर सकते हो, बस सैलरी का थोड़ा इश्यू है या टाइमिंग का कोई इश्यू है, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। जो भी हमसे मदद चाहिए वो हम बिल्कुल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये मदद तभी कर पाएंगे जब आप वहां पे जाओगे, ठीक है। अब कंपनी का नाम बता देता हूँ, badapesa.com, लाइफ इंश्योरेंस और लोन सेक्टर में डील करती है, और MP नगर जोन 2 में मनोहर डेयरी के पास में ऑफिस है, ठीक है। प्लॉट नंबर मेरे को याद नहीं आ रहा है, आज तो मैं नोट भी नहीं कर पाया, नहीं कागज में लिख करके, पर कांटेक्ट नंबर बता दे रहा हूँ। चले जाना, स्टाफ सोल्यूशन का नाम ले लेना, और नहीं लो तो इतना बोल देना पटेल सर ने भेजा है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। वैसे व्यक्तिगत नाम ना लेकर के अगर कंपनी का नाम लोगे तो ज्यादा फायदा है, इसलिए स्टाफ सोल्यूशन ही बोलना, ठीक है, कि सर स्टाफ सोल्यूशन के थ्रू हम इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं। अब कांटेक्ट नंबर ले लो कंपनी का, 7879578440, 7879578440। ये वैकेंसी मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पर भी शेयर करने वाला हूँ। 1 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में इंटरव्यू के लिए जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जितेंद्र सर मिलेंगे, ठीक है। जितेंद्र सर से आप लोग जा करके मिल लेना, वही इंटरव्यू करेंगे आपका। स्टाफ सोल्यूशन जरूर लिख लेना रिज्यूमे के ऊपर, ठीक है। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जा सकते हो, मेल फीमेल सब लोग जाओ, बहुत इजी काम है, बहुत आसान काम है, और बहुत आसानी से आप ये काम कर सकते हो। और वैकेंसी ये दूसरे लोगों को भी शेयर कर देना, हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ आप लोगों से। आप नहीं जा सको तो दूसरे लोगों को शेयर कर देना। और चैनल वैनल तो सब्सक्राइब करोगे नहीं, मैं समझ गया, ना दूसरे लोगों को करवाओगे, ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं है, मत करो और मत करवाओ, ठीक है। और नोटिफिकेशन भी बहुत से लोग ऑन नहीं किए हैं, मत करो भैया, आप क्या कर सकते हैं, हाथ ही जोड़ सकते हैं, ठीक है। और अच्छा लगे कि हम आपके लिए कुछ काम कर रहे हैं तो चलो मत सब्सक्राइब करना, एक लाइक कर देना। और नहीं समझ में आए, ऐसा लगे कि कुछ नहीं करते हैं, तो अब ये आगे आपकी इच्छा है, पर मैं आपके लिए आखिरी सांस तक संघर्ष करूंगा, तब तक संघर्ष करूंगा जब तक कि आपको एक अच्छी नौकरी नहीं मिल जाए, एक अच्छा कैरियर नहीं मिल जाए, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि नहीं आ जाए, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल जाती है, प्रत्येक व्यक्ति को मकान नहीं मिल जाता है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल जाती हैं, तब तक आपके लिए मैं मैदान में डटा रहूंगा। जिंदगी का केवल यही उद्देश्य बना लिया है, यही संकल्प ले लिया है, बाकी और जीवन में कुछ नहीं करना है, पैसा वैसा नहीं कमाना है मुझे, पैसा मेरे साथ नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा आपका प्यार और आपका व्यवहार, और आप जो मुझे सपोर्ट करेंगे उस सपोर्ट के कारण मुझे आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी, ऐसा मुझे भरोसा है। चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, नमस्कार।